हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। तो आज हम बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, नोएडा के एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसने कि रिवाइव करा बेसिकली रियल एस्टेट में सबका भरोसा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ फास्ट सेल। अगर हम नोएडा एरिया की बात करते हैं तो प्रेस्टीज सिटी नाम है प्रोजेक्ट का एंड प्रेस्टीज ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट है नॉर्थ इंडिया में, जिसने बहुत अच्छा सेल्स, लाइमलाइट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ पाया है एंड रिस्पॉन्स इज रियली गुड। आइए बात करते हैं डिटेल में, क्यों है ये प्रोजेक्ट अच्छा, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आए हैं डेवलपर, क्या है प्राइस पॉइंट, क्या एमिनिटीज है। बात करते हैं डिटेल में। प्रेस्टीज सिटी एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर आपके सपनों के घर का ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। सो लोकेशन इंदिरापुरम पे है। ये एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जो ऑफर करता है लग्जरी, पीस एंड लॉट ऑफ एमिनिटीज। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड अगर हम इसके डिटेल में बात करते हैं तो 62.5 एकर्स, लगभग 63 एकर्स का टाउनशिप है, जिसमें 23 टावर्स हैं, हाई राइज अपार्टमेंट है, 3 BHK, 4 BHK एंड बड़े साइजेस के ऑप्शंस हैं। 3 क्लब हाउस दिए गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर, लगभग 4000 से ज्यादा यूनिट्स हैं प्रोजेक्ट में। एंड आइए बात करते हैं डिटेल। अगर हम प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करते हैं तो NH24 पे लोकेटेड है प्रोजेक्ट। आप इसको इंदिरापुरम कह सकते हैं या सिद्धार्थ विहार कह सकते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, फ्रंटेज बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट का। बिकॉज ये NH24 पे है तो दिल्ली के साथ, नोएडा के साथ, हर एक एरिया के साथ प्रोजेक्ट की अच्छी कनेक्टिविटी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 400 मीटर के डिस्टेंस पे है। अगर हम बात करते हैं कन्वीनियंस की, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग, एवरीथिंग इज लोकेटेड नियर। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पास में है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल में। तो 62.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है, 4041 यूनिट्स है टोटल एंड 3 फेजेस में हो रहा है प्रोजेक्ट। एक है मलबरी एट प्रोजेक्ट प्रेस्टीज सिटी, दूसरा है ओकवुड एट द प्रेस्टीज सिटी एंड थर्ड इज मेफेयर। तीनों का जो पोजेशन टाइमलाइन है वो 2029 का है। इसमें टोटल 23 टावर्स हैं एंड हर एक टावर 50 स्टोरेड है। प्रोजेक्ट डिजाइन करा है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो L&T इज टेकिंग केयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड L&T एक जाना माना है, ट्रस्टेड नाम है अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 20+ एकर्स का एरिया ग्रीन एरिया है, विच इज एक्चुअली ह्यूज। सो आपके पास लाइफ टाइम एक ऐसा घर होगा which should be surrounded by maintained greenery। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक घर में एक प्राइवेट डेक है विद व्यूज ऑफ ग्रीन्स। हर एक फ्लोर पर 4 रेजिडेंसेस है सिर्फ, जो कि बहुत प्रिवेसी, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफर करते हैं। इसके अलावा 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। मलबरी का जो फेज है उसमें क्लब मलबरी के नाम से एंड क्लब ओकवुड में के नाम से ओकवुड फेज में 28 डाइवर्स प्रोजेक्ट एमिनिटीज दिए गए हैं, पूल, जिम, स्पोर्ट्स, वेलनेस, स्काईवॉक, सब कुछ। So another factor for going for this project is the developer brand name। बहुत अच्छा प्रोफाइल है डेवलपर का, डिलीवरी के टर्म्स पे भी बहुत अच्छा नाम है एंड यही है वो किंगफिशर टावर जिसने बनाया है। प्रेस्टीज ग्रुप is the only one, so it is a good brand name and trust बहुत ज्यादा है ब्रांड के साथ। फोर्थ फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एमिनिटीज बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। ग्रीन एरिया बहुत छोड़ा हुआ है, हर तरह का एमिनिटीज दिया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लाइफस्टाइल जोन्स बनाए हैं जहाँ पर कन्वीनियंस, रिक्रिएशन सब मिलता है एंड इसी कैंपस के अंदर में, क्योंकि 63 एकर्स के लगभग का एरिया इज नॉट अ स्मॉल एरिया।
थॉटफुल इंक्लूजन करा है उन्होंने सीनियर सिटीजन जोन्स का, चिल्ड्रन एरियाज का, मेडिटेशन जोन्स का। सो पीस और एक्टिव लाइफस्टाइल दोनों के जो सेगमेंट है वो ऑफ कोर्स एक साथ में रह सकते हैं एक ही सोसाइटी में। अब बात करते हैं कि क्या ये आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा घर है। तो घर के हिसाब से तो डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं, फॉर मल्टीपल फैक्टर्स ये अच्छा घर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स पे ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट का अप्रिशिएशन होगा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से NH24 पे लोकेटेड है एंड लो डेंसिटी रखी गई है, प्लस ब्रांड नेम जो डेवलपर इसे लेकर के आ रहे हैं उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई खचपच नहीं है, तो इसीलिए इसमें अप्रिशिएशन अच्छा होना चाहिए। इसमें एक और एडवांटेज है अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, कि आपके जो घर के साइजेस इन्होंने इंक्लूड करे हैं उसमें भी काफी वैरायटी है। तो आपका बजट क्राइटेरिया क्या है उस बेसिस पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड ये जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं हाई राइज अपार्टमेंट, मॉडर्न लिफ्ट, लार्ज बेसमेंट, मल्टी लिफ्ट टावर्स, सो ये उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये फ्यूचर के लिए रेडी है। मतलब आज नहीं, आप तो घर लेंगे 5 साल बाद वो रेडी होगा, देन उसके 10 साल आगे की सोच करके इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं इसका कंपैरिजन विद अदर प्रोजेक्ट्स जो कि इस लोकेलिटी के पास में उनके साथ करते हैं। इस सेगमेंट को हमने रिसेंटली ऐड करा है, इसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट का डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ फैक्टर्स बताएंगे जिसपे आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी नियर बाय प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। सो जो पहला कंपैरिजन का फैक्टर है, पॉइंट है, वो है डेंसिटी। यहाँ पे 62.5 एकर्स में 4000 यूनिट्स दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन उनकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में हाई होती है, क्योंकि स्पेस, लैंड एरिया डिसाइड करता है कि डेवलपर क्या निकाल सकते हैं वहां से। तो उस वजह से वहां पे आप डेंसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सेकंड इज ओपन एरिया, एक फैक्टर है। तो क्योंकि यहाँ पे इनके पास लैंड बहुत बड़ी है, तो ओपन एरिया इन्होंने दिया है प्रोजेक्ट के अंदर में। लार्ज पार्क्स, क्लब हाउसेस दिए हैं एंड जनरसली दिए हैं, टू बी अग्रीड अपॉन। थर्ड इज द हाइट ऑफ द टावर्स। अगर हम फ्लोर राइज की बात करते हैं तो G+50 तो आपको मिलेंगे ही बहुत कम, प्लस उस वाले रेंज में भी इसके फुल एमेनिटीज और जिस तरीके का इन्होंने एलिवेशन दिखाया, जिस तरीके के इनके सारे डिजाइन्स निकल के आए हैं, उनको बहुत कम प्रोजेक्ट्स ही मैच कर पाएंगे। फोर्थ फैक्टर इज एमिनिटीज। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत सारी एमिनिटीज दी है एंड वैरायटी ऑफ एमिनिटीज को इंक्लूड करा है प्रोजेक्ट के अंदर में। फिफ्थ फैक्टर इज कनेक्टिविटी। NH24 पे होने का जो एडवांटेज इस प्रोजेक्ट पे है, वो सेम एडवांटेज आप अगर NH24 पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे नहीं मिलेगा। सो कनेक्टिविटी इज रियली स्ट्रॉन्ग। डेवलपर रेप्यूटेशन अनमैचेबल है, प्लस हाफिज कंट्रैक्टर, L&T जो कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं भी अनमैच्ड है। एंड डेफिनेटली ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे अगले फैक्टर को सपोर्ट करेंगे, विच इज द वैल्यू अप्रिशिएशन, या फिर प्राइस अप्रिशिएशन पोटेंशियल की बात करें, या हम इन्वेस्टमेंट ROI की बात करें। तो जहां पे इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बेहतर तरीके से निकल के आएगा, डेफिनेटली वही प्रोजेक्ट सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देगी। सो इन हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो आपको प्रेस्टीज सिटी विल सीम एज अ बेटर प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबल यूनिट्स के बारे में। तो प्रेस्टीज सिटी में करेंटली जो है चॉइस ऑफ फ्लोर और चॉइस ऑफ यूनिट लोगों को नहीं मिल रही है ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से ही। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आज ही हमें कांटेक्ट करें एंड आप विजिट करें, आप देखें आपको ये सूट करता है कि नहीं। बिकॉज आप आज ले 2 महीने बाद ले, तो ओनली थिंग दैट चेंज, 2 थिंग्स दैट चेंज इन एनी प्रोजेक्ट इज वन द प्राइस एंड द सेकेंड इज कि पैसे देने के बावजूद आपकी चॉइस ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ फ्लोर, चॉइस ऑफ साइज आपको मिलना चाहिए, वो मैच नहीं हो पाता कई बार। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं या कंसिडर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। आप किसी और अच्छे कंसल्टेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको आप ट्रस्ट कर पा रहे हो। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या परचेज प्लान करें, हमेशा मेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही लें एंड आप मार्केट में एक एनालिसिस करें खुद बैठ करके, अपने इंटरेस्ट, अपना बजट, अपने चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स को नोट डाउन करके।
साइट विजिट जरूर करिए। एंड आप अच्छे रेप्यूटेड मार्केट कंसल्टेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दे कैन टेल यू द बेस्ट ऑप्शंस, द बेस्ट ऑफरिंग्स, वो जो इंटरनेट पे नहीं दिखता, वो जो ऑफर्स अवेलेबल नहीं होते, वो सब भी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है, तो आपकी ओवरऑल डील को बेटर बना सकता है। एंड इस प्रोजेक्ट के अलावा भी आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू सर्व। नमस्कार।